नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसको तो आप पहचानते ही होंगे। ये है चौलाई हरी वाली, जो अब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। दोस्तों, इसमें मैंने बोया था धनिया। ये देखिए, नीचे से सब पूरा धनिया हो गया है, लेकिन जो है धनिया कम दब गया और ये चौलाई जो है ज़्यादा हो गई। तो ये चौलाई को हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि चौलाई जो है अपना विस्तार फैलाए है और हमारी धनिया जो है बिल्कुल से दबी जा रही है। तो इसको खोंट करके निकाल लेंगे बिल्कुल आखिरी तक। जब तक हमारी जो है तोड़ने की क्षमता रहेगी, तब तक इसको हम एक एक पत्ती चुन करके निकालते रहेंगे, क्योंकि जो है धनिया को भी आगे की ग्रोथ देनी है, नहीं तो फिर हमारे जो है ना सब पौधे दब जाते हैं। एक पौधा लगा था इसमें से, एक पौधे से देखिए 2 बार मैंने इससे हार्वेस्ट की है। चौलाई मिलती मुझे ये मुट्ठी 2 मुट्ठी के करीब ही है, लेकिन उतने में हमारा हो भी जाता है और हमको ये चौलाई का टेस्ट भी मिल जाता है। एक तो बाज़ार में ये हमारे इधर कम मिलती है चौलाई। ये बीज मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। इसको जो है एक एक करके सब खोटते निकालते चलेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रहती है और मैं इसको अभी कोई कंटेनर बना करके फिर से और बो दूँगी, क्योंकि इसके बीज मैंने निकाल करके रख रखे हैं। और जो दूसरे वाले गार्डन पे हमारे जो है लगी थी चौलाई, तो उसमें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि निकलते रहें, बीज निकलें। और बीज भी बना लिया है और बहुत सारी जो है मैंने इसकी हार्वेस्टिंग भी कर ली है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा डलिया भर के तोड़ो बनाओ तभी मन खुश हो, 2 मुट्ठी से भी मन खुश हो जाता है। क्योंकि आज मेरा सुबह से ही मूड था, लेकिन सुबह से विचार नहीं बन पाया। तो मैंने सोचा अगर जो आज रुक गए तो फिर 4-6 दिन के लिए फिर टल जाएगा, और उसके बाद में फिर क्या होता है ना कि फिर त्यौहार आ जाएंगे, तो यही होगा कि कौन चौलाई लेकर के बैठे, तो कितने ज़्यादा काम रहेंगे। तो इसलिए जो है मैं आज ही इसका जो है इसकी तोड़ाई किए ले रही हूँ, और बहुत सारा कार्य है। मिलती हूँ इनको सबको एक एक ब्रांच को बहुत अच्छे तरीके से तोड़कर। ये और भी यही चीज़ों की हार्वेस्टिंग करनी है, तो एक एक से शुरुआत कर रहे हैं। अब इसमें कुछ हमारे और भी सीड्स पड़े हुए थे, तो वो भी निकल आए। मुझे धनिया का इंतज़ार करते करते मुझे ऐसा लगा कि अभी धनिया निकलेगी ही नहीं, लेकिन बहुत दिन बाद निकली। पता नहीं मानसून गर्म था इसलिए नहीं निकली थी। अब तोड़ करके मिलते हैं। तो देखिए, इतनी सारी चौलाई मैंने हार्वेस्ट कर ली है। और यहाँ देखिए, ये कहीं से बीज छटक करके आ गया होगा लाल चौलाई का। तो देखिए कितना जानदार ये पौधा तैयार हो रहा है। तो इसको भी मैंने यहाँ से तोड़ लिया है। अब चलते हैं दूसरी वाली छत पर, तो थोड़ी बहुत पालक की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। ग्रीन हार्वेस्टिंग आज होगी हमारे पास। और इसका बनाऊँगी मैं मिक्स साग। तो उसको बैगन लगे हुए हैं और इस समय फटाके चल रहे हैं। तो हनुमान जी नहीं आए हैं इधर, लेकिन जब भी आएंगे तो सब हमारी अशोक वाटिका पर उनका हमला होगा ज़रूर। तो दोस्तों, अभी आज फिर कुछ न कुछ पौध मंगाऊंगी। पिछली बार मार्केट में जो पौध आई थी, तो उसमें से ख़राब हो गए और कुछ लगे। कोई बात नहीं, तो ये कंटेनर इधर से उठाया था, तो इसको वहीं खिसका देते हैं और फिर 2-4 दिन के बाद में भी बिल्कुल ये हरी हरी हो जाएगी। और मेरा तो तजुर्बा ये दूसरा तीसरा हार्वेस्टिंग लेने का है। तो अब जो है करते हैं और चलते हैं पालक वाले कंटेनर के पास। तो बहुत सारा आज अच्छा मिल रहा है साग, और बहुत सारा बोने के लिए देखिए बीज रखा है। तो अभी पहले पानी वानी डाल देंगे पौधों में, फिर अभी सब्जी की बुआई भी करेंगे। बहुत काम। लाल चौलाई यहाँ पर भी मैंने लगा दी है, और इस मिर्ची के पेड़ को छाया लग रही थी, तो मैंने उठा करके इसको ऐसे ही ऊपर रख दिया है। यहाँ से इसको पूरे दिन की धूप मिलती रहेगी। और अब मैं इधर बढ़ती हूँ। देखिए, ये टूट गया है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लगा देंगे, हटा देंगे इसको। बढ़ती हैं इधर। तो अभी पानी नहीं डाला है, तो देखिए सबका मुँह कैसे लटका हुआ है। गवार फली में फलियाँ लग रही हैं, तो किसी दिन इनको भी तोड़ लेंगे। जो जरड़ हो रही हैं उनको तोड़ लेंगे, और फिर से इनको सपोर्ट देना ज़रूरी रहेगा। आज ही पानी अभी नहीं मिला है, तो देखो कैसे सबने मुंह लटका लिया है। हमारी बेइज्जती कराए हैं। मैं कहती हूँ मेरा गार्डन हरा भरा है और ये लोग अपना मुंह लटकाए हैं। कोई बात नहीं, लटकाए रहने दो। तो ये देखिए
बड़े बड़े पत्ते ही तोड़ती हूँ, तो फिर जो छोटे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और फिर जब बड़े हो जाते हैं तब उनको तोड़ लेते हैं। और अभी पालक बोने के लिए दोबारा मैंने मंगा लिया है, क्योंकि फिर 2 बार 3 बार तोड़ेंगे, फिर आखिर कब तक तोड़ते रहेंगे, किसी न किसी दिन तो ये पस्त हो ही जाएंगे। तो गार्डन आज मेरा सूखा सूखा बहुत लग रहा है, लेकिन अभी मॉर्निंग के समय में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पानी की कमी नहीं है इसमें, पानी सुबह डाला था। ये है धूप की कमी। जितनी ज़रूरत हो उतनी पालक हार्वेस्ट करो और बढ़िया ताज़ी ताज़ी बनाओ, न बाजार जाने की झंझट न कुछ। एक बार बोलो कम से कम 3-4 बार तो हार्वेस्ट करना ही होता है। और जब तक दूसरी बो देंगे, एक बोई थी तो वो सब पता नहीं चींटी खा गई कि ये मानसून की कमी से ख़राब हो गए, तो कुछ निकले हैं। तो अभी कुछ में किसी छोटे टूल्स की मदद से बीच बीच में और सीड्स डाल देंगे तो सब निकलते रहेंगे आगे पीछे, तो वो सब तैयार होते रहेंगे। कई बार तो मैं तोड़ ले जाती हूँ बना करके, जो है बनाना खाना भी हो जाता है, और हार्वेस्टिंग नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि खुद से मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, और सुबह के समय इतना ज़्यादा काम रहता है, घर दफ्तर सब तो रहता है, तो उसकी वजह से जो है नहीं दिखा पाते हैं। तो कोई बात नहीं है, एक बार देखा 10 बार देखा बराबर हो गई। बड़े बड़े ये टब हैं, बड़े टबों में दुनिया भर का कूड़ा कचरा भी आ जाता है, और बढ़िया खाने भर को सब्जी भी निकल आती है। अब इतना थोड़ी न लगता है। हमारे 3 लोगों का परिवार है। परिवार तो मेरा 5 लोगों का है। एक बेटी की शादी हो गई, लड़का बाहर पढ़ता है, तो एक बेटी, हम पतिदेव, 3 लोग रहते हैं। तो 3 लोगों के पूर्ति जो है बहुत कुछ मिल जाता है हमारे गार्डन से ऐसा। तो अब दीपावली की छुट्टी में जब हमारा बेटा आएगा ना, तो हमारे घर में हरी सब्जी जो है, जैसे झलरा पत्ता उत्ता वाली सब्जियां हैं, ये बनाने के लिए भी इस बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वो जो है विचित्र बच्चा है कि मैं क्या बताऊं, कुछ खाता ही नहीं है। बहुत परेशान रहती हूँ। हमारी जैसी बहुत सारी हमारी बहनें परेशान रहती होंगी। मैं तो यही विचार में रहती हूँ कि बेचारा हॉस्टल में कैसे अपना पेट भरता होगा। वैसे तो तारीफ बड़ी करता है, लेकिन माँ होने के नाते मैं समझ जाती हूँ कि उसकी क्या डाइट होगी वहाँ पर। सब ठीक है, संघर्ष करते रहें, जैसे भी होगा उनको अपना अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे जो है फिक्र तो लगी ही रहती है। मैं प्रतिदिन उसके हाल चाल लेती हूँ, तो पूछती हूँ कि आज क्या खाना बना था, आज का मेनू क्या था। ऐसा बड़ी बड़ी बता देता है कि जैसा लगता है। तो कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, तो मैं तो बोलती हूँ कि अपने मेनू चार्ट को ज़रा फोटो खींच करके हमको दिखाना। तो दोस्तों बातें करते करते देखिए मेरी। तो दोस्तों अब ये कहावत कैसी लगेगी आपको कि माँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चिल्ला रही है और बच्चे जो हैं ऑर्गेनिक खाते ही नहीं है। हमारा बेटा जो है पालक, सोया मेथी ये सब चीज़ें नहीं खाता है। सब हरी सब्जियों में भिंडी पसंद करता है, कद्दू पसंद करता है, बस लौकी। हाँ, और हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, बताओ क्या करें। प्योर वेजिटेरियन है, यहाँ तक कि हस्बैंड गुटखा तम्बाकू तक नहीं खाते हैं। और जो है जब हरी साग सब्जी नहीं खाई जाएगी तो कैसे काम चलेगा। तो देखो बातें करते करते मैंने पूरा टब खाली कर दिया है। अब देख सकते हैं आप लोग कि मिट्टी में कितनी नमी है, फिर भी जो है पौधों का मुंह लटक जाता है। ये कोई साग देखो कहाँ से कहाँ मटकते चली जा रही है। 1-2 दिन में मैं सब जगह की कोई जो है काट लूँगी। अभी इसको ऐसे ही रख छोड़ूंगी, क्योंकि इसके वैसे तो पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे छोटे कंटेनर में लगे हुए से हैं। तो अब आगे का कार्य करेंगे। ये देखिए यहाँ भी लाल चौलाई लगी हुई है, और ये देखिए एक बैगन लगा था तो इसको तोड़ लिया, उसमें बैगन लगा था तो इसको तोड़ लिया, उसमें बैगन लगा था। और मैं बहुत बारीकी से देख रही थी बैगन कहाँ गया, बैगन कहाँ गया, और बैगन दिखने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं गवार फली अभी नहीं तोड़ूंगी, अभी इसमें पानी वानी डालूंगी। शाम का समय हो गया है, पानी डालने का समय हो गया। कम से कम 2-2.5 घंटा जो है पानी डालने में लगेगा। मैंने यहीं पर बैठ करके करवा चौथ की पूजा की थी। तो अब जो है किनके घर में ये जो है समेटा जाता है। अभी तो मैंने इसको हटाया ही नहीं है, और संभाल करके आते जाते हैं कि पैर भी न पड़े देवी देवताओं के प्रतिमा के आगे पीछे। समय ही नहीं मिला कि इसको समेट हटा दें। हटाएंगे क्या, ये धीरे धीरे अपने आप से ही हटता रहेगा। तो दोस्तों आज की हार्वेस्टिंग हमारी कैसी लगी, हमको जब अच्छी लगी तो आप लोगों को भी अच्छी लगनी चाहिए, वो भी 100%, क्योंकि एक शुद्ध प्योर ऑर्गेनिक है। इसको
इसका टेस्ट ही अलग रहता है। घर की चाहे पालक हो, चाहे बथुआ हो, चाहे जो है चौलाई हो, खाने का अजब ही टेस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि मार्केट का नहीं खाते, मार्केट का भी खाते हैं, लेकिन जो स्वाद अपने हाथ की लगाई हुई और अपने सुधार बिना केमिकल की खाद का, ये इसका स्वाद अलग ही रहता है। तो चलते हैं, अब दूसरा कार्य पकड़ेंगे पानी वाला। तो पानी डालते डालते कम से कम 2-4 घंटे तो लगे, 2-4 नहीं तो 2 घंटे बराबर लग जाएंगे। 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ तक कि अभी धूप है देखिए, और अंधेरा होने को आएगा। जब तक हमारा कार्य चालू रहेगा, अब थोड़ी थोड़ी देर पे सुस्ता भी लेते हैं, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। तो संडे का दिन वैसे ही व्यस्तता भरा रहता है, ये काम वो काम सब सोचते ही रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्द किसी अगले वीडियो में। मुलाकात हमारी आप लोगों की होती रहेगी। दोस्तों मैंने कभी लाइव नहीं की, सोचती हूँ लाइव करके अपनी बहनों से, भाइयों से जुड़ूँ और उनसे प्यारी प्यारी बातें करूँ। तो लाइव करने की प्रोसेस समझती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं किसी दिन जो है शाम मीटिंग में लाइव करूँगी, क्योंकि सोमवार से शनिवार तक दिन में टाइम नहीं रहता है। तो मैं किसी दिन शाम मीटिंग में लाइव करूँगी। तो जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं बता दूँगी कि किस दिन लाइव करूँगी, तो आप लोग मेरी लाइव में आइएगा और कुछ मेरी सुनना, कुछ अपनी सुनाना, बस यही कार्य रहेगा हम लोगों के साथ में। तो ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बातें।